टेस्टी गुड। पता है लास्ट टाइम मैंने वहीं पर खाया था, उसके बाद से अब इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं। हाँ भाई, वो तो तुम्हारे चेहरे से नज़र आ रहा है। अच्छा, अब तुम अपना हम बर्गर एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, क्योंकि का मीटिंग ख़त्म होने वाला था, उसके आने से पहले ये सब ख़त्म करो। नहीं, वो अभी नहीं आएगा, मुझे पता है। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि को देखकर जिमिन हम बर्गर छिपा देती है। हाँ डैड, आप यहाँ? क्योंकि मुझे लगा कि जिमिन अकेली होगी तो बोर हो रही होगी, इसलिए बस मैं उससे थोड़ी बात करने आ गया। बाकी मैं चलता हूँ, बाय। क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी आ गए। आई मीन अभी 7 ही बजे हैं तो। जिमिन, मैं जल्दी आया ताकि तुम्हारी क्रेव कम ना हो। तुम सुबह डैड को बता रही थी ना कि तुम्हें हमबर्गर खाना है तो बस। क्या? हाँ, मैंने मंगवाया था तुम्हारे लिए तो बस वही देने आया था। क्या? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो मैंने तुम्हारी और डैड की बात सुनी थी। क्या? क्योंकि वो अंकल तो मेरे लिए हमबर्गर लाए हैं। ओह, फाइन, तो मैं ये फ्रिज में रख देता हूँ, तुम कल खा लेना। वैसे तुम्हें मेरे ये सब खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी? एंड इनफैक्ट मिस्टर ली ने तो यही कहा है ना कि तुम्हें जितना हो सके खुश रखना है। अगर तुम ये खाकर खुश होती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह फाइन। इतना सब बोलने के बाद यूंगी वहां से जाने लगता है और जिमिन थी जो कि यूंगी के मायूस चेहरे को नोटिस कर रही थी। यूंगी वो हमबर्गर फ्रिज में रखकर वापस रूम में आता है। पूछूं या ना पूछूं? मेरे लिए इतना ऑकवर्ड क्यों होता जा रहा है? लिव इट। हाँ जिमिन, डिनर के बदले तुमने ये सब तो खा ही लिया है तो अब मेरे से लेकर आराम करो। या फिर कहूँ कि सो जाओ। यूंगी प्लीज, बस अब मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम किसी बात से मुझे कई दिनों से परेशान लग रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है और सिर में दर्द है, इस वजह से मैं बस मेडिसिन लूँगा और ठीक हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे लिए तो नहीं मगर तुम्हारे लिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी टेंशन वाली बात है। टैबलेट तो तुम ले लोगे बट मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ, मैं तुम्हारे हेड की मसाज कर देती हूँ, मे बी इससे तुम थोड़ा बहुत तो बेटर फील करोगे ही, है ना? तुम ये करोगी? हाँ, अब जब तुम मेरे पैरों की मसाज कर सकते हो तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। फाइन। वैसे भी कौन सा मुझे पता है कि सच्चाई क्या है। कल तक जितना हो सके उतनी अच्छी यादें मैं तुम्हारे साथ बना पाऊँ। हाँ, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, तुम बैठो, मैं मॉम से मसाज हॉल के बारे में पूछ कर आता हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ तो बात है यूंगी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, या फिर कहूँ कि शायद मुझे बताना नहीं चाहते, मगर क्या, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तुमसे पूछो भी तो किस तरह। आओ चलो।
जिमिन, तुम और यूंगी। श्श। हाँ, ये यूंगी इतनी जल्दी कैसे सो गया? वो अभी ऑफिस से आने के बाद थोड़ा परेशान लग रहा था। कह रहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने बस कहा कि हेड मसाज में भी उसका मूड बेटर करे, तो शायद इस वजह से उसे नींद लग गई। अच्छा, मैंने इसने तो डिनर भी नहीं किया है। आंट प्लीज़ अभी इसे सोने दीजिए। वैसे भी पिछले कई दिनों से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसे भूख लगेगी तो वो उठ जाएगा। प्लीज़। फाइन, जस्ट बिकॉज कि तुम कह रही हो, वरना मैं अपने बच्चे को इस तरह भूखा सोने नहीं देती। अब तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने कर लिया है और मेडिसिन भी ले ली है। अब आप और अंकल भी डिनर करके सो जाइए। बाय द वे, चाहती तो नहीं थी, पर जैसा जो मैंने कहा, क्योंकि थोड़ा परेशान था कुछ दिनों से, इस वजह से वो मान गई और वहाँ से चली गई। हाँ जिमिन, ये हम दोनों एक साथ क्या कर रहा था? हम एक बेड पर सोए थे। इट्स अनबिलीवेबल टू थिंक। खैर, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद मुझे तुम्हें पार्टी वाली बात भी बतानी है। ये गलत बात है, आप हमेशा जीत जाते हो। हाँ, क्योंकि मुझे शतरंज बहुत अच्छे से खेलना आता है, you know? नेक्स्ट टाइम मैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स सीख कर आऊंगा, फिर आपको हरा के दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स भाई, क्यों नहीं, बट नेक्स्ट टाइम होप करना कि तुम गलत चाल ना चलो, ओके? ओहो, क्या बात है, शतरंज खेली जा रही है। कौन किसे मात दे रहा है? देखिए ना अंकल, ये हमेशा मुझे हरा देती है। यूवी, उनसे कहने का कोई फायदा है नहीं, कॉज उन्हें भी पता है कि मुझे चेस और चेकर्स में डैड ने पीएचडी करवा रखी है। उनकी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी चेस खेलनी आती है कि मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। हाँ, जानता हूँ। और ये छोटे मोटे गेम्स ही क्या, आपको तो सारे गेम्स आते हैं खेलने के लिए। खैर, मेरे एग्जाम से मुझे पढ़ना है। अरे तो ध्रुवी, तुमने तो कहा कि तुम पढ़ पढ़ कर पक गए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि हमें चेस खेलना चाहिए, पर अब हार गए तो वहां जा रहे हो। प्लीज प्लीज मुझे तंग करना बंद करो, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। इतना बोलकर योगी जाकर जिन के पास चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ, क्या बात हो रही है? वो यूंगी। इसके बाद जिमिन यूंगी को सब कुछ बता देती है जो अभी हुआ। ओह, तो ये बात है। वैसे यूवी, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखा दूंगा। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। ऑफ कोर्स, बताओ यूंगी, क्या बात है? वो कुछ कंपनी अचीवमेंट्स के चलते इन्वेस्टर्स की एक पार्टी है, एंड एज अ चेयरमैन उन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया है, जिस वजह से मुझे पार्टी में जाना है। एंड स्पेशली उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट किया है, सो शाम को हम। क्या पार्टी? हाँ यूंगी, क्यों नहीं, अगर कंपनी अचीवर्स ने दी है तो ऑफ कोर्स हम क्यों नहीं जाएंगे। मुझे भी जाना है पार्टी में। ऑफ कोर्स यूवी,
यूंगी यूवी के जाने से तुम्हें कोई नहीं जिमन, मुझे यूवी के जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो यंगर्स की पार्टी है, मे बी ही विल फील बेटर। और तुम कह भी तो रही थी कि इसे पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? जीजू फिलहाल तो नहीं। हम भी एक पार्टी के बारे में सोचते हैं, एग्जाम्स को छोड़ो। इतना बोलकर यूवी पार्टी में जाने की बात से खुश होकर वहां से चला जाता है। मुझे कुछ काम है। अंकल, क्या आपको यूंगी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बात से परेशान है? जिमन, परेशान तो वो है बट किसी बात से नहीं, शायद तुमसे। क्या? मुझसे? मगर कैसे? जिमन, एज माय सन, मैं उसे पिछले 28 सालों से जानती हूँ। एंड एज आई रिमेम्बर, मेरा बेटा एक जेंटलमैन है जो किसी भी लड़की को बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकता है। मगर न जाने उसने तुम में क्या देखा जो वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए वो तुम्हारे पैरों में तक गिर सकता है। आई कांट डू दैट। खैर, मुझे पता है कि यूंगी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो इतना सब झेल रहा है। और इसी तरह मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे ये सब सहने दे रही हूँ। सो प्लीज़ उसे बार बार ये कहकर परेशान मत करो कि वो किस बात से परेशान है। अपने प्यार को जब वो इस हालत में देख रहा है तो उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही है। क्या तुम्हें खुद में ही यूंगी के ऊपर किसी बोझ की तरह महसूस नहीं होता? भले ही जिनकी बातों पर जिमिन चुप थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उसे जिन को देने के लिए कोई करारा जवाब नहीं था। एज ए रिस्पेक्ट ऑफ नामजोन, वो जिन से कुछ नहीं कहती और जिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन, जिनकी पुरानी आदत है, तुम उसे अच्छे से जानती हो, वो कभी नहीं सुधर सकती। तुम इन बातों को दिल पर मत लेना। अंकल, वो भी क्या गलत कह रही है, उन्हें भी तो अपने बेटे की पड़ी है। और शायद वो सच ही कहती है। जो इंसान अपने घर वालों के लिए बोझ है, पूरी दुनिया उसे क्या ही अपनाएगी। मैं इन सब बातों को उतना ध्यान तो नहीं देती, मगर खैर, आप काम पर जाएंगे ना? हाँ जिमन, जाना तो है, मगर क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, कहिए ना। कुछ जिमन, मुझे तुम्हारा बिहेवियर कभी थोड़ा अटपटा सा महसूस होता है, इस वजह से मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तुम यूंगी से प्यार तो करती हो ना? हाँ। पार्थव नामजुन की बातों से जिमिन शॉक थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। कॉज हाँ, जिमिन को यूंगी से प्यार तो हो रहा था, मगर उसे इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। वो बस दिल ही दिल में यूंगी को पसंद करती है। जिमिन, बोलो, तुम भी यूंगी से प्यार करती हो ना? अंकल, आई डोंट नो। मुझे पता है मुझे यूंगी से ज्यादा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, मगर मगर क्या जिमिन? मगर अंकल, इतना अच्छा इंसान मैं कैसे डिजर्व कर सकती हूँ? यूंगी को प्यार का हर मतलब पता है। उसके मेरे आसपास होने से मुझे हर वो पॉजिटिविटी फील होती है जो मुझे आज तक किसी और के साथ नहीं हुई, नॉट इवन विद माई फैमिली। क्योंकि वो पॉजिटिविटी है जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की है। और मैं इस बात के लिए झूठ नहीं कहूँगी, मगर उसका मेरे आसपास रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझसे मेरी हर वो बात समझ जाता है जो मैंने उसे कही भी नहीं होती। उसे पता होता है कि कब मुझे शांत करना है और कब मुझे समझाना है। अंकल, मुझे ये तो नहीं पता जो पैशन मैंने चूज किया है उसके दौरान मैं कब इस दुनिया से चली जाऊं, मगर जाने से पहले यूंगी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं उन सभी के लिए उसे थैंक्स जरूर कहकर जाऊंगी। जिमिन प्लीज, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो आप क्या कहना चाहते हैं? उफ ओ जिमिन, तुम पूरी की पूरी अपने डैड की तरह हो। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझना चाहती? मैं तुम्हें युंगी से दूर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें युंगी के साथ जीने की बात कर रहा हूँ। उसके लिए, उसके करीब रहकर जीने की बात कर रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या? हाँ, मैंने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बाय द वे, फॉर अनदर टाइम जिमिन का माइंड टोटली ब्लैंक हो चुका था और वो पूरी तरह से चुप ही नहीं। इस बार वो नामजुन की तरफ देख भी नहीं गई थी और बिना कहे ही वहां से चली जाती है। लो, जिसका डर था वही हुआ। जिमिन को तो अपनी फीलिंग्स का कुछ अता पता ही नहीं है। गॉड ये जाने इन दोनों का क्या होगा, और गॉड ये जाने मेरे ग्रैंडपा बनने का सपना कब पूरा होगा। ओह गॉड। नाइस है। कम से कम मुझे अब थोड़ा एंटरटेनमेंट तो मिला। बाकी अब दी को संभालना, ओके? वो तो है। वैसे खाने का तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। कुछ पीने के लिए नहीं रखा है क्या आपने? हाँ, पीने का भी। एक सेकंड। यूवी, कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हो तुम? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें दिख रहा है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो आप करो तो वो सही है और मैं करूँ तो? हाँ, नहीं करनी है। और बाकी अगर सच में तुम्हें मुझे कॉपी करना है तो फिर जैसा काम मैं करती हूँ वैसा कुछ करो। आई वॉन्ट माई ब्रदर्स टू बी बिलियनर, ठीक है? दी, मैं मजाक कर रहा था, छोड़ो मुझे। फाइन, पर चुपचाप सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के अलावा और कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, समझे? अब जाओ। ठीक है। इसके बाद ही हुई वहां से चला जाता है। यूंगी मैं कह रही थी हमें। हे जिमिन। हाँ, मिंग्यू, कैसी हो? और तुम्हारी तबीयत वो तो ठीक है ना? आई मीन, जब मैंने यूंगी से कहा कि तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए तो वो बस कि तुम्हें शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मगर यूंगी तो ये पता ही नहीं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका तो मुझे नहीं पता, पर इट्स सरप्राइजिंग तुम यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आया। ओ कम ऑन जिमिन, बहुत ही लंबी कहानी है। आओ चलो, मैं सुनाता हूँ। बाय द वे मिस्टर मैन, मैं जिमिन को ले जा रहा हूँ, सो आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना? ऑफ कोर्स मिंग्यू, वैसे भी जिमिन तुम्हारी स्कूल फ्रेंड है। फ्रेंड तो तुम उसे ले जा सकते हो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। नहीं मिंग्यू, आफ्टर ऑल ये तो इन्वेस्टर्स की पार्टी है और रूबी ने मुझे बताया था तुम भी यहाँ पर डील्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आई नो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे नहीं जानना। क्या जिमिन, तुम भी? मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे रूबी ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ दिया है, बस वही तुम्हें वापस करना था। क्या वापस करना था? क्या बेबी शावर के दिन मेरा कुछ वहाँ रह गया था? नहीं जिमिन, बट ये कुछ तो स्पेशल है जो तुम्हें मुझे वापस करना है। जिमिन चलो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि रूबी ने तुम्हें क्या वापस करने के लिए कहा है मुझे। बट मिंग्यू, यूंगी अकेला हो जाएगा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्या जिमिन, यूंगी को तो अकेला होना ही पड़ेगा जब तुम उसे छोड़कर जाओगी तो। क्या? मेरा मतलब है कि
अब तुम जा रही हो और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं यहाँ जिनसे युंगी बात कर सकता है, सो आई डोंट थिंक कि युंगी यहाँ पर अकेला महसूस करेगा। हाँ जिमिन, शायद मिंजू सही कह रहा है। अब रूबी की बेबी शावर पर तुम दोनों ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाए थे। आज मौका है, तुम दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिताओ। वैसे भी मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में क्लाइंट्स को बताना था, सो तुम जाओ। क्या ये पागल हो गया है क्या? जब मैं दूसरे लड़कों के साथ होती हूँ तब तो इसे तो बहुत जलन होती है, और अब मुझे मिंग्यू के साथ यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, वो भी अकेले में। मुझे तो कभी कभी शक होता है क्योंकि तुम सच में मुझसे प्यार करते भी हो या फिर। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रही हो? अब तो युंगी ने खुद तुम्हें परमिशन दी है। आओ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाय द वे, युंगी को बुरा तो लग रहा था, बट स्टिल उसने एक स्माइल के साथ जिमिन को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि वो मिंग्यू के साथ चली जाए। बाकी डिसीजन तो अब जिमिन की फीलिंग्स के साथ होने वाला है कि आखिरकार वो युंगी और मिंग्यू में किसको चुनेगी। हाँ, देखो जिमिन, कितनी खूबसूरत शाम है ना। मिंग्यू, तुम कुछ बताने वाले थे ना मुझे? हाँ जिमिन, बताना तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ है, मगर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। तुम मेरी बातों को समझोगी तो ना? पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। एहसास जिमिन कि मैं रूबी का कभी था ही नहीं। तुम तो मुझे डिजर्व करती हो, मगर मैं बेवकूफ जो पहले इन बातों को समझ नहीं पाया। That I love you. बोलो जिमिन, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? यहाँ आओ जिमिन, यहाँ पर किस विस नहीं प्लीज। मिंग्यू, कुछ कहा ना मैंने। फाइन, बोलो। सिर के अंदर रखने वाला दिमाग आज घर पर छोड़ कर आए हो क्या? या फिर कहूँ उसमें दिमाग है ही नहीं। ये पागलों जैसी बातें तुम कैसे कर लेते हो? क्या? हाँ, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और ये बात भूलो मत। और सिर्फ तुम ही क्या, कुछ कारण है जिनकी वजह से मैं भी शादीशुदा हूँ, और मैं तुम्हारी तरह ऐसी गिरी हरकतें नहीं कर सकती। माना कि मेरे और युंगी के बीच जो है उसे मैं नहीं समझ पा रही, पर इट डजंट मीन कि मैं उसे धोखा दूंगी। तुम धोखे की बात करती हो, और अगर मैंने ये कह दिया कि ये सब मुझे करने के लिए युंगी ने कहा था, तब तुम क्या करोगी? जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी बेतुकी बातों को नहीं मानती। मिंग्यू, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, और जितना मैंने तुम्हें जाना है उस हिसाब से अब मुझे शायद रूबी को सब कुछ बता देना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तो, और जो पहले हुआ था उसके बारे में। और युंगी, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरे लिए तुम्हें भी जान से मार सकता है, ये बात तुम याद रखना। वो क्या मुझे मारेगा? वो खुद था जिमिन जिसने मुझे कहा था कि मैं ये सब करूं, और अगर तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद तुम्हें युंगी को छोड़कर मेरे साथ जाना पड़ता। मगर अफसोस, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी शायद युंगी इस बात से खुश हूँ, पर जिमिन ये सच है कि उसने मेरे साथ इन सब चीज़ों के लिए डील की थी। बाकी तुम मुझ पर यकीन ना करो तो उससे खुद पूछ लेना।
मिनगी, तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है और ना ही तो मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा अब करना है। वैसे जिमिन, अगर ये बात यूंगी अपने मुंह से कहे तब तो तुम बात मानोगी ना? है यूंगी, कम। हाँ, यूंगी। बाय द वे, यूंगी दूर खड़ा जिमिन और मिंगू की सारी बातें सुन रहा था। आओ यूंगी, और बताओ जिमिन को कि सच क्या है। यूंगी, मिंगू झूठ बोल रहा है ना? तुमने तुमने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। जिमिन, मिंगू सच कह रहा है। मैंने उसे ये सब करने के लिए कहा था, मगर बस मुझे कुछ नहीं सुनना।